ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महाराज युधिष्ठिर ने प्रहलाद महाराज के जीवन को देखने के पश्चात, उनके विषय में श्रवण करने के पश्चात सनातन धर्म के बारे में प्रश्न किया था नारद जी से, ये समझने के लिए कि किस प्रकार भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति जो है प्रहलाद महाराज की भांति अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक गुणों को अर्जित कर सकता है। तो वो सनातन धर्म के बारे में सुनना चाहते थे, श्रवण करना चाहते थे। तो नारद जी अब उस विषय में बता रहे हैं। नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं कि 30 सबसे महत्वपूर्ण गुण हर एक मनुष्य में होने चाहिए। हम बाकी जीवों से भिन्न हैं, तो मनुष्य जीवन में ये 30 गुण सभी मनुष्यों को अर्जित करने चाहिए। और ये संभव है सनातन धर्म का पालन करने से, भगवान की भक्ति में लगने से। तो ये बड़े महत्वपूर्ण गुण हैं जो सभी मनुष्यों में होने चाहिए। तो क्या कहते हैं नारद जी? सबसे पहले वो कहते हैं सत्यम। किसी भी अवस्था में मनुष्य को सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, उसे असत्य की तरफ नहीं जाना चाहिए। चाहे जैसे ये बताया जाता है कि व्यक्ति को इतना सत्यवान होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो झूठ का सहारा ना ले। ये सत्य का मतलब होता है। दूसरा, दया। दया का मतलब होता है अगर कोई जीव दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए। अगर हमें पीड़ा होती है, हमें कष्ट होता है कुछ चीज़ों के द्वारा, इसी प्रकार से अगर हम दूसरों के कष्टों को समझ सकें, दूसरों के दुखों को समझ सकें, तो उसे दया कहते हैं। और दया केवल मनुष्यों के लिए मात्र नहीं, दया हर एक जीव के लिए होनी चाहिए। ये सभी मनुष्यों में गुण होना चाहिए कि हर एक जीव के ऊपर दया करे। तीसरा,
तपा केवल मनुष्य समाज में मात्र तपस्या करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। बाकी योनियों में, बाकी जीवन में हमें ये तपस्या का अवसर नहीं प्राप्त होता है। तपस्या का मतलब क्या है? कुछ आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम अपने जीवन में कुछ कष्ट उठाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर महीने में कम से कम 2 बार हमें व्रत करना चाहिए। कम से कम 2 बार तो करना चाहिए। एकादशी 15 दिन में 1 बार आती है, तो एकादशी के दिन हमें बड़ा ही सरल फलों का मात्र आहार, या फिर अगर हो सके तो पूर्ण व्रत हमें करना चाहिए। तो इसे तपस्या कहते हैं। तपस्या से क्या होता है, इसका क्या फायदा मिलेगा? तपस्या के द्वारा हमारा अस्तित्व, हमारा जीवन शुद्ध होता है। तो ये तीसरा गुण सभी मनुष्यों में होना चाहिए। सत्य का रास्ता उसे हमेशा अपनाना चाहिए। सभी जीवों के ऊपर दया होनी चाहिए और उसके जीवन में तपस्या होनी चाहिए। चौथा है शौचम। शौचम का मतलब होता है स्वच्छता। जैसे आज हम लोग नारा लगाते हैं स्वच्छ भारत। वेदों के अनुसार मनुष्य के जीवन में स्वच्छता होनी चाहिए। शारीरिक बाहरी रूप से भी स्वच्छता और आंतरिक हृदय के अंदर में भी स्वच्छता। 2 प्रकार का शौच होता है, शुद्धता होती है। बाहरी शुद्धता, हम लोग शौच जाने के बाद में हमें स्नान करना चाहिए। हर एक मनुष्य को कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए। उससे हम बाहरी रूप से स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। आंतरिक रूप से, अंदर से स्वच्छता हम भगवान को याद करके, भगवान के नाम का जप करके, अंदर से भी हमारा हृदय, हमारी आत्मा हम स्वच्छ कर सकते हैं। तो शौचम, ये चौथा गुण सभी मनुष्यों में होना चाहिए। 5वां वो कहते हैं तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है सहनशीलता। हमें सहनशील होना चाहिए 2 प्रकार से। अभी देखिए, लगभग जुलाई का महीना चल रहा है। दिन बीतते बीतते अत्यधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर भारत में तापमान जो है 40 से ऊपर चला जाता है। लेकिन हमें सहनशील होकर के हमें क्या करना है? अपने कर्तव्यों का पालन करते जाना है। हमें सहन करना पड़ेगा। इसके बाद में बारिश का मौसम आता है। अब बारिश आ गई तो हम लोग ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मैं अपने कार्य के लिए नहीं जाऊंगा। हमें अपना कार्य करना ही पड़ेगा। हम छाते का प्रयोग करके
हम अपने कार्य के लिए फिर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से बाद में ठंड पड़ जाती है, तो अब ठंड में थोड़ी है कि हम लोग अपने कार्यों को छोड़ देते हैं, स्नान करना छोड़ देते हैं। हम उसका परिहार करके अपने कार्यों को करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवन में भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। जैसे सर्दी और गर्मी आती है, दुख और सुख भी इसी प्रकार से आते और जाते रहते हैं। तो हमें उसको भी सहन करना है। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, उसको भी सहन करना है। ये सभी मनुष्यों में गुण होने चाहिए, सहनशीलता का गुण होना चाहिए। ये है पांचवा। छठा, ईक्षा। ईक्षा का मतलब होता है क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इसका भेद होना चाहिए व्यक्ति के अंदर में। मतलब ऐसा नहीं कि जो मन में आया मैंने कर लिया। अरे मन में विचार आया तो हमें सोचना चाहिए कि भाई ये कार्य करने लायक है या नहीं, मुझे ये कार्य करना है या नहीं करूं। अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और दोनों में भेद करना है। क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है, इसको कहते हैं ईक्षा। सातवां, क्षमा। क्षमा का मतलब होता है मन का संयम, मन के ऊपर नियंत्रण बना करके रखना। मन के बारे में बताया जाता है कि हमारा मन हवा की भांति चंचल होता है। जैसे आप देखिए, एक दीपक आप जलाते हैं, हवा चलती है तो वो स्थिर नहीं रहता है। इसी प्रकार से हमारा मन हमेशा चंचल है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं चंचलम, अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्णा। वो कहते हैं वायुरिव दुष्करा। जैसे हवा को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, मन को भी कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मनुष्य जीवन में ये हमें सीखना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। दमः। क्षमा का मतलब होता है मन के ऊपर नियंत्रण। दमा का मतलब होता है इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। हमारी इंद्रियां जो हैं अलग अलग दिशाओं में जाना चाहती है। हमारी जीभ हमें रेस्टोरेंट तक लेकर के जाती है, मदिरा पान करने के लिए लेकर के जाती है। हमारी अलग अलग इंद्रियां हमारे मन को अलग अलग स्थानों पर खींचती हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों को भी काबू में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, उसे दमा कहते हैं। मनुष्य जीवन में हमें मन को भी और इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखना है। ये नारद जी बता रहे हैं। नौवां है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी प्राणी को हमें कष्ट में नहीं डालना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा किसी प्राणी को कष्ट पहुंचे। इसको कहते हैं अहिंसा। अहिंसा का और एक बड़ा महत्वपूर्ण मतलब है, मनुष्य जीवन में हमें सभी लोगों के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए
आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं। जब हम सभी, खासकर मनुष्य समाज में, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं भगवान की भक्ति, आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए, तो हम अहिंसा का पालन करते हैं। और 10वां है ब्रह्मचर्य। मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य का पालन करना। गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, केवल संतान प्राप्ति मात्र के लिए। जब व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन का प्रयोग करता है, वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण गुण हर एक मनुष्य के अंदर में होने चाहिए। तो और आगे नारद जी क्या बताते हैं, और कौन से गुण हमारे जीवन में होने चाहिए, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।